Very good evening to all of you. Welcome to Learn Next Nursing platform. Our today's LMR topic is digoxin. Very important for all exam point of view. ठीक है, सेंट्रल हो स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, फेवरेट टॉपिक है। डिगॉक्सिन से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। ठीक है, सो सी 2 ml में कितना है 500 mcg, so we can say 1 ml is equal to 250 माइक्रोग्राम विल बी देयर। ठीक है, ये एम्प्यूल के फॉर्म में आता है। देन अब ये जो डिगॉक्सिन है ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, एंड कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप ऑफ डिजिटालिस। ठीक है, अब ये जो डिगॉक्सिन है इसके 3 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब क्या है? इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, अगर हार्ट फेलियर है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो डिगॉक्सिन जो है उसके पास एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। देन नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, इट मींस वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। ठीक है, एंड इट आल्सो हैव नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। ड्रोमोट्रोपिक इट मींस चेंजेस इन द कंडक्शन सिस्टम। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम को स्लो कर देता है, स्लो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब ये जो डिगॉक्सिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर द कंजस्टिव हार्ट फेलियर और द हार्ट फेलियर और कंजस्टिव कार्डियक फेलियर व्हाटएवर। ठीक है, देन थेराप्यूटिक डोज होती है, थेराप्यूटिक डोज 0.6 to 2 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, इट इज थेराप्यूटिक डोज। अब इफ इट इज मोर देन 2.5 नैनोग्राम पर ml causes digoxin toxicity। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है रिलेटेड टू डिगॉक्सिन, किसी पेशेंट को अगर डिगॉक्सिन हमने दिया है, सो वी हैव टू नीड टू मॉनिटर द पोटेशियम लेवल्स, नीड टू मॉनिटर potassium levels। Why there is need to monitor the potassium levels? See, अगर पेशेंट को ऑलरेडी हाइपोकेलेमिया है, कैन कॉज डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अब ये जो डिगॉक्सिन होता है, डिगॉक्सिन इट इज अ सोडियम एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जिसके वजह से जो पोटेशियम है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें हाइपरकेलेमिया भी दिखाई देगा। सी, सबसे पहले तो हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया है ऑलरेडी पोटेशियम के जो लेवल्स है वो कम है। अब ये जो डिगॉक्सिन है ये पोटेशियम जैसा दिखता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, डिगॉक्सिन को एक्सक्रीट आउट नहीं करती किडनी से और बॉडी में ही रख लेती है, जिसकी वजह से डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज हाइपोकेलेमिया के वजह से डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई, डिगॉक्सिन का ओवरडोज हो गया। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है यानी कि डिगॉक्सिन जो है वो बॉडी में ज्यादा हो गया। अब ये डिगॉक्सिन जो है ये एक सोडियम एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करता है, तो ये जो पोटेशियम का चैनल है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से जो पोटेशियम है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा और ये ब्लड में रह जाएगा एंड इट विल लीड टू हाइपरकेलेमिया। सो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी में हाइपोकेलेमिया एज वेल एज हाइपरकेलेमिया मिलेगा। हाइपोकेलेमिया की वजह से होती है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से होता है हाइपरकेलेमिया। देन आल्सो नीड टू मॉनिटर हार्ट रेट। ठीक है, अगर हम अडल्ट में देखते हैं, अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट है, स्टॉप कर दो डिगॉक्सिन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रंस की,
If it is less than 70 beats per minute, stop the digoxin. अगर हम बात करेंगे इन्फेंट की, if it is less than 90 beats per minute, stop the digoxin. ठीक है. देन साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 होता है एनोरेक्सिया, नंबर 2 होता है ब्रेडिकार्डिया, जो कि एग्जाम में काफी बार हमें पूछा गया है. ठीक है. नंबर 3 नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, उसी के साथ साथ ब्लड विजन होगा. अकॉर्डिंग टू दी टॉक्सिसिटी देयर विल बी दी साइन एंड सिम्टम्स एंड देयर सिवियरिटी. ठीक है. देन बिफोर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट एंटीडोट of the digoxin toxicity, that is digibind. digibind और उसी को हम कहते हैं, और एक होता है that is digifab, that is digoxin immunofab. digoxin immunofab. ठीक है. सो एंटीडोट होता है digibind, digifab, that is digoxin immunofab. सो हमने क्या क्या देखा. डिगॉक्सिन जो है वो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ग्रुप ऑफ डिजिटालिस से बिलोंग करता है. ये एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव डोनोट्रोपिक होता है. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है. थेराप्यूटिक डोज 0.6 to 2 नैनोग्राम पर ml होती है. हमें पोटेशियम और हार्ट रेट को मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत कॉशियसली करना है. ठीक है. हाइपोकेलेमिया की वजह से डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी और डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से हाइपरकेलेमिया होगी. एंड इसका एंटीडोट होता है डिजिबिन और दी डिजिफैब. क्लियर? Okay, so thank you so much. I hope this video will be helpful for all of you. Thank you.